टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की एडवांस की? जेई एडवांस के अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और मैथ्स को लेकर के बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये बोला कि सर आप ये बताइए कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनमें हम हाई स्कोर कर सकते हैं कम समय में। अधिकतर बच्चे वो हैं स्टूडेंट्स जो 90 परसेंटाइल से लेकर के 97 परसेंटाइल तक बहुत ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति में है। उनकी ये नहीं समझ में आ रहा कि हम किस टॉपिक मैथ्स को कैसे, क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में बड़ा ऐसा फोबिया बना दिया गया हो कि मैथ्स में अब स्कोर ही नहीं होगा, या मैथ्स की जो हम कट ऑफ है उसको नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए, आपने जेई मेंस का तो पेपर दिया ही हुआ है, जेई मेंस को क्वालिफाई भी किया है, तो आप लाखों बच्चों में से स्क्रीन आउट होकर के हज़ारों में आ गए। जो तैयारी आपने जेई मेंस की कर रखी थी उसी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाते हुए देखिए, अगर हम जेई एडवांस की बात करें तो जेई एडवांस में क्वेश्चंस का नेचर चेंज हो जाता है, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज होता है। जो चैप्टर आपने पहले पढ़ रखे हैं वही आज भी पढ़ने हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को अब आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बना देना है। पहले हम सिंगल ऑप्शंस करेक्ट पे ही रहते थे, मैनिपुलेशंस पढ़ा देने, सिंगल ऑप्शन करेक्ट की जगह मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट आएगा, पैराग्राफ आएगा, मैट्रिक्स मैच आएगा, इंटीजर टाइप आएगा। इंटीजर टाइप की प्रैक्टिस आप जेई मेंस में भी कर चुके हो। तो कुल मिलाकर के हमारी स्थिति वहीं पे है जहां हम चले थे। लेकिन उन बच्चों को बहुत डाउट रहता है जो 90 से 97 परसेंटाइल के बीच में होता है, वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखिए, आप मान के चलिए आपको कम से कम 50 दिन से ऊपर का समय मिल गया जेई एडवांस के लिए, और ये तो बहुत ज़्यादा समय होता है। इसमें तो आप पूरा, अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी समझ में आई हुई होती है तो उसको भी आप कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो एक मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। जेई एडवांस 2022 में कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखिए कितने मार्क्स आए थे। 5 नंबर हर सब्जेक्ट में थे, 5 फिजिक्स में, 5 केमिस्ट्री में, 5 मैथ्स में। तो ऐसे तो आप अगर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ करेंगे तो उसमें क्लियर करने, वो भी क्लियर नहीं होता बच्चों से। सिर्फ उसका एक कारण है, कॉन्फिडेंस लूज करना। दूसरा, एग्रीगेट मार्क्स अगर आपको 5 नंबर क्लियर करते हो तब भी आपके 55 नंबर होने चाहिए आपको एग्रीगेट क्लियर करने के लिए, जेई एडवांस के कॉलेज उन आईआईटीज़ में मिलने के लिए जिनमें जो आपके पुरानी 7 आईआईटीज़ थी। उसके लिए तो मार्क्स आपको उससे भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन 55 मार्क्स आपको चाहिए किसी भी मार्क्स को क्वालिफाई करने के लिए। ये लास्ट ईयर की थी, हर साल ये वेरी करती है, हर साल ये भी कट ऑफ चेंज होता है। तो आप लोग एटलीस्ट इतनी ऐसी स्ट्रेटजी तो बनाओ जिसकी वजह से कट ऑफ भी क्लियर हो और एग्रीगेट मार्क्स भी हमारे क्वालिफाई हो जाए। देखिए, हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम मैथ्स में समय तो बहुत देते हैं, स्कोर अच्छा नहीं हो पाता, रणनीति कहीं ना कहीं फेल होती है। तो आज मैं कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो बहुत इजी टॉपिक्स हैं और जिनको आप बहुत कम नंबर ऑफ दिनों में तैयारी करके 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसमें देखिए, पहला टॉपिक आपका है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स अगर आप देखें तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एक बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट टॉपिक है और बहुत आसान होता है। इसकी एक्यूरेसी भी 100% होती है। और ये मान के चलिए एक मैट्रिक्स का और एक डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी बेस्ड होता है। अगर मैट्रिक्स की हम बात करें तो सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, इसमें ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस को अगर हम ले लें तो ये आपका 100% सही हो जाता है। 2 क्वेश्चंस आप इसमें सही मान लीजिए। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा आप वेक्टर फिजिक्स में क्लास 11 से पढ़ते आते हो, मैथ्स का ये टॉपिक है। तो इस क्लास में जेई एडवांस में आ जाते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट्स। अब उस ट्रिपल प्रोडक्ट में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उनको आसानी से प्रैक्टिस करोगे, उसमें बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा इलाबोरेट कर दो या ऐसी ट्विस्टिंग कर दो जो आप ना कर पाओ। तो वेक्टर अलजेब्रा भी एक बहुत आसान टॉपिक होता है। इसमें एक आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चंस में बन जाते हैं। तो हमारी 1 से 2 क्वेश्चंस का ये एक बहुत ईजी टॉपिक है जिसको आप कम समय में आसानी से स्कोर कर सकते हो। तीसरा टॉपिक है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये बहुत वास्ट नहीं है, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग एक लिमिटेड एरिया से आता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखिए, अगर स्क्यू लाइंस कर लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी स्क्यू लाइंस एंड प्लेन्स के सारे फॉर्मेट, तो हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आता है, पैराग्राफ इस पर बन जाता है। तो आप इसको ही अगर सही से तैयार कर लें तो हमारा एडवांस में एटलीस्ट कट ऑफ तो क्लियर हो गई होगा, एग्रीगेट में भी हम अच्छा कर जाएंगे। तीसरा टॉपिक है स्टूडेंट्स अलजेब्रा का बाइनोमियल, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी। देखिए, तीनों के तीनों लिंक्ड हैं टॉपिक। अगर आपका ये तैयार होगा तो हम इसके एक्सपेंशंस में मल्टीनोमियल थ्योरम के माध्यम से परमुटेशंस कॉम्बिनेशन क्वेश्चन निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी में स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक आता है, क्वेश्चंस को अगर आप पिछले 10 सालों के पेपर को देखें तो इसमें बेस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है। बेस थ्योरम एंड लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी,
और इसमें एक टॉपिक और भी आता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर आप इन टॉपिक को कर लेते हो स्टूडेंट्स, तो आप ये मान के चलो कि कम से कम आपने एक पूरा पैराग्राफ इसमें बन जाता है, और बेस्ड थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे खासे हम लोगों के बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। टॉपिक बहुत आसान सा है, जो कि लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का है। लिमिट्स के आप जानते हो फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री की यूज़ होती है, और इसलिए अगर आप लिमिट्स को सही से, लिमिट्स के सारे वैल्यूज़ याद कर लेते हैं, लिमिट्स के फॉर्मूले याद कर लेते हैं, और लास्ट ईयर्स के पेपर आप लगा लेते हो, तो ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में ट्विस्टिंग है, ये बहुत लेंथ में जाते हैं, इनको आपको अवॉइड करना होता है, चूँकि एक लिमिट से जुड़े हुए क्वेश्चन है, इसलिए इनको अगर आप लिमिट्स जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के भी क्वेश्चंस आपके 100% सही हो जाएंगे। यहाँ पे एक छठा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री लिखा है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तो आप पूरी कैलकुलस आपके हाथ से जाएगी, पूरी कोऑर्डिनेट भी हाथ में जाएगी। जब आप इन टॉपिक्स को कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो फिर आपके दूसरे फेज में कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट और कैलकुलस पे अटैक करिए। ये सबसे अच्छी और सबसे शानदार टेक्निक है। हम अपने यहाँ ओजा क्लासेस में बच्चों को बार बार प्रैक्टिस कराते हैं इन टॉपिक्स को, तो हम बेसिक लेके चलते हैं। दूसरा एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए, लास्ट मोमेंट पे स्टूडेंट्स आप क्या करो, लास्ट ईयर्स के पेपर लगा लीजिए। लास्ट ईयर्स के पेपर लगा लीजिए आप, कम से कम 2014 से लेकर के 2022 तक के एडवांस के पेपर आप पूरे लगा लीजिए, एडवांस पेपर्स। और हम तो यहाँ क्या करते हैं, अपने बच्चों को प्रैक्टिस ही कराते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में, एक पेपर मॉर्निंग में, एक पेपर इवनिंग में, जो एक्चुअली पेपर है एडवांस का नेचर, उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कराते हैं। इन क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ये एक ओवरव्यू आ जाएगा कि वो क्वेश्चंस कैसे फ्रेम कर रहा है और कैसे कैसे आपको आगे अपना आंसर करना है। तो उसमें ये जो एग्रीगेट का कट ऑफ है, ये तो हमारे पास कहीं समस्या ही नहीं रहेगी। तो मैं आपको लास्ट मोमेंट पे सिर्फ यही एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप लास्ट ईयर्स के पेपर की प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर लीजिए, ये मॉक टेस्ट के फॉर्म में लीजिए। लास्ट ईयर्स के पेपर को आप एक ऐसा मान लो कि हमारे पास ये ओवरव्यू है, और उस रणनीति को जब आप देख लोगे तो आपका पेपर जेईई एडवांस 2023 बहुत अच्छा जाएगा, जो कि 4 जून को होने जा रहा है। इसी स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हुए आप काम करोगे, यू विल स्कोर हाई परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।